हरियाणा में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 6000 के करीब नए केस आए सामने। 18 लोगों की हुई मौत। अकेले गुरुग्राम में 1400 से ज्यादा नए मामले। फरीदाबाद में भी बढ़ाई मुश्किलें। पंजाब में भी जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटों में पहली बार 4000 से ज्यादा नए केस। 51 लोगों की हुई मौत। हिमाचल में भी बेकाबू हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में 1034 नए केस। 11 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में आज रात से वीकेंड कर्फ्यू। सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। जिम, स्पा, मॉल और थिएटर अगले आदेशों तक बंद। हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के चलते सरकार का फैसला। 12वीं की परीक्षा को फिलहाल के लिए गया टाला। बोर्ड परीक्षाओं पर पंजाब शिक्षा बोर्ड का भी बड़ा फैसला। बिना परीक्षा के ही प्रमोट किए जाएंगे 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्र और 12वीं के छात्रों पर बाद में होगा फैसला। फिलहाल के लिए एग्जाम पोस्टपोन। और बहुचर्चित गुड़िया केस में सुनवाई आज। आरोपी नीलू के खिलाफ चल रहे मामले पर आ सकता है फैसला। कोटखाई के जंगल में मिली थी गुड़िया की लाश। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना के विस्फोट के साथ। हरियाणा में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 6000 के करीब नए केस 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 5858 नए केस सामने आए हैं और हरियाणा में कोरोना से 18 लोगों की मौत भी पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। सबसे ज्यादा चिंता एक बार फिर से गुरुग्राम और फरीदाबाद ने बढ़ाई है। दिल्ली से सटे ये दोनों शहर बड़े हॉटस्पॉट हरियाणा के बने हुए हैं। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों के दौरान 1434 नए केस सामने आए हैं। एक मौत हुई है। फरीदाबाद में 810 नए केस सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ हिसार में 379, करनाल में 370 नए मामले, सोनीपत में 336 और पंचकुला में 315 नए केस जो सामने आए हैं। तो हरियाणा में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हरियाणा में अगर बात की जाए 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल को 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे और अब पिछले 24 घंटों में 6000 के करीब नए केस सामने आए हैं। तो सीधा रुख करते हैं, अंकित दुदानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। तो अंकित, हालांकि कुछ राहत जरूर देखने को मिल रही थी पिछले दिनों में हरियाणा में, लेकिन ये पिछले 2 दिनों में जो बड़े विस्फोट हुए हैं कि 5000 से ज्यादा मामले परसों और अब पिछले 24 घंटों में 6000 के करीब नए मामले। फिलहाल पूरे प्रदेश को लेकर क्या कुछ स्थिति, कैसी जानकारी? बिल्कुल अमृत, 5398 मामले परसों आए थे और उस समय लग रहा था कि ये प्रदेश के सबसे ज्यादा मामले आए हैं और आए भी थे और कहीं ना कहीं अपने आप में वो एक न्यूज बनी थी। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल फिर से एक बार रिकॉर्ड टूट गया और 5858 मामले पूरे प्रदेश के अंदर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है हरियाणा के लिए। और गुरुग्राम जो है वो हॉटस्पॉट बना है, उसमें 1400 से ज्यादा मामले, 1418 मामले, 1434 मामले सामने आए कल। और वहीं अगर बात करें फरीदाबाद की, तो 800 से ज्यादा मामले कल फरीदाबाद में सामने आए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी एक वजह बन रहा है जो कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में संक्रमण फैल रहा है। वहीं दूसरे जिलों की बात करें तो दूसरे जिलों में भी 300 से अधिक मामले लगभग हर जिले के अंदर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर चिंता बढ़ाने वाला है कोरोना। और लेकिन सरकार ने भी पूरी सख्ती बरती हुई है। सरकार ने कहा है कि पूरी सख्ती से काम लिया जाएगा और हिदायतें दी गई है कि हिदायतों का पालन करने के लिए हर एक को कहा जाएगा और करवाई जाएगी हिदायतें। कल अनिल विज साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि हम लाशों का ढेर नहीं देख सकते, लोगों की नाराजगी जरूर झेल सकते हैं। अगर उनकी कोई नाराजगी है सख्ती को लेकर के तो वो जरूर झेली जा सकती है, लेकिन लाशों का ढेर नहीं देखा जा सकता। तो बिल्कुल साफ संकेत थे कि आगे आने वाले दिनों के अंदर और कड़ाई की जाएगी। जो एसओपी है उसका पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा। शादियों में जिस तरह से 200 आदमी का
कहा है कि 200 आदमी आउटडोर में और 50 आदमी इंडोर में, अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग जा सकेंगे। इसी तरह से जो और नियम लागू किए गए हैं उसका कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए भी एक चिंताजनक बात है, जहां रिकवरी रेट अगर बात करें फरवरी के अंदर तो 98% तक चला गया था, वही अब गिर करके 89.5% रह गया है। तो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट गिरा है और मामले जो हैं, जो पॉजिटिव मामले हैं, वो भी बहुत संख्या में बढ़े हैं। वो 1000 से नीचे आ गए थे और अब जब लगातार बढ़ रहे हैं तो वो भी एक चिंता कहीं ना कहीं। लेकिन दूसरी एक बात जो है, वो पॉजिटिव बात यह है कि वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीनेशन भी साथ के साथ हो रहा है। हरियाणा की अगर बात करें तो 30 लाख से ज्यादा डोज वैक्सीन की लोगों को दी जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात यह भी है, लेकिन फिर भी उससे भी लोगों को कहीं ना कहीं डर खत्म होने की बात नहीं है। लोगों को नियमों का पालन करना होगा और पालन करेंगे तभी बचा जा सकता है। जी अमृत। बिल्कुल अंकित, तो मामले बढ़े हैं और साथ में चिंता भी सरकार की बढ़ गई है। हालांकि सख्ती तो की जा रही है, लेकिन अब और भी ज्यादा एहतियात जो है वो बरतना होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल 5858 नए केस जो पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा में दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद से, जो दोनों बड़े शहर हैं और बड़े हॉटस्पॉट हरियाणा के लिए बने हुए हैं। तो बेकाबू कोरोना पर हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। गुरुवार को हरियाणा सरकार ने समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों के डीसी, एसपी, सिविल सर्जन के साथ बातचीत की। सरकार को ये साफ किया कि वो हरियाणा में लॉकडाउन तो नहीं लगाएगी और ना ही उनके अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी है। इसके अलावा सरकार ने शादी समारोह में आउटडोर में 200 लोगों की इजाजत देने का फैसला लिया है। साथ ही अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो अब ऐसे फैसले एक बार फिर से लिए जाने लगे हैं, जहां पर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में और भी कुछ सख्त फैसले जो लिए जा सकते हैं, ताकि कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को रोका जा सके। देखिए, आज हमने सारे एसपीज की, डीसीज की और म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर्स की आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुला रखी है और हम उनको कहने वाले हैं कि सरकार की हिदायतों का सख्ती से पालन किया जाए। सख्ती करने से जो लोगों की नाराजगी होगी उसको हम झेल सकते हैं, लेकिन हम लाशों के ढेर नहीं देख सकते। इसलिए जो जो हिदायतें दी गई हैं, इसका सख्ती के सिवा कोई चारा नहीं है। जहां तो लॉकडाउन लगाएं, वो हम लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी भी चलती रहे, जहां सख्ती करें। तो अनिल विज ने कहा कि अभी लॉकडाउन तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी भी चलती रहे और कारोबार भी चलता रहे, लेकिन सख्ती करने के और भी आदेश और संकेत जरूर उन्होंने दिए हैं। तो वहीं पंजाब में भी कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटों में पहली बार 4000 के पार मामले जो हैं वो सामने आए हैं। 4000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटों में 4333 नए केस सामने आए हैं और 51 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। अमृतसर में सबसे ज्यादा 10 लोगों की मौत हुई है। मोहाली में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। 24 घंटों में 860 नए केस सामने आए हैं। जालंधर में कोरोना के 399 नए केस सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। बठिंडा में 301 नए केस, 2 लोगों की मौत। लुधियाना में 482 नए केस, 6 मरीजों की मौत हुई है। तो पंजाब में जो 24 घंटों के दौरान पहली बार 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अब पंजाब हरियाणा के बाद बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में भी कोरोना बेकाबू हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 1034 नए केस सामने आए हैं। हिमाचल में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 7362 तक पहुंच चुके हैं। तो हिमाचल में भी सख्ती की जा रही है। वहां पर बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए कुछ नए नियम, जो नई गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं, ताकि बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। तो
तो हरियाणा में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर सख्ती है, तो वहीं हरियाणा में स्कूल बंद करने के फैसले का विरोध प्राइवेट स्कूल संचालक कर रहे हैं। सड़कों पर उतरे स्कूल संचालक और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्कूलों को खोलने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिसका स्कूल संचालकों ने विरोध किया है। स्कूल संचालकों का कहना है कि देश में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहां कोरोना फैलने का कोई डर नहीं है। लेकिन सरकार ने सिर्फ स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी किया है। सरकार हिदायतों के आधार पर स्कूलों को खोलने का काम करे। तो टोहाना, फतेहाबाद और दादरी की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर स्कूल बंद करने का विरोध जो है वो किया जा रहा है स्कूल संचालकों की ओर से, और दोबारा से स्कूल को खोलने का काम करे सरकार की हिदायतों के आधार पर। आज का जो ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन है पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि जो पिछले 1 साल से स्कूल बंद पड़े हैं उन स्कूलों को खोला जाए। मेरी हरियाणा के शिक्षा मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना है कि स्कूलों को खोलें। अगर बच्चे स्कूल से बहुत दूर रहे तो स्कूलिंग ही खत्म हो जाएगी। बच्चों को जो पढ़ने का लेवल है वो कहीं ना कहीं उनके रास्ते में रुकावट आएगा। हमें विरोध स्वरूप जो 8वीं तक के स्कूल बंद किए 30 अप्रैल तक है, इनके विरोध स्वरूप आज ज्ञापन देने आए हैं। डीसी साहब के माध्यम से सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि अब प्राइवेट स्कूल और उनके कर्मचारी इस हालात में नहीं है कि वो आगे किसी भी तरीके से अपने खर्चे चला सके या कर्मचारी अपने घर चला सके। इसलिए सरकार इस फैसले को पुनः विचार करे। अगर ये जरूरी है इनको बंद करना, या ऑड इवन फार्मूला अपना ले या कोई भी तरीका अपनाए, कम बच्चों से SOP नहीं जारी की जा सकती है, स्कूलों को खोले। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है और उन्हें पिछले साल की तरह अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। वहीं 12वीं की परीक्षा भी टाल दी गई है। कोरोना ने फिर से पलटवार किया तो इसका सबसे ज्यादा असर स्कूलों पर हुआ। दोबारा खुलने की तैयारी कर रहे स्कूलों को बंद कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि छात्रों के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। 10वीं के बारे में हमने निर्णय लिया कि जिस प्रकार से पिछली बार हमने किया था कि इंटरनल असेसमेंट से के हिसाब से उनको बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वही निर्णय अब की बार हमने दोबारा से भी 10वीं के बच्चों के लिए ले लिया। और जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनका जो परीक्षा थी उसको हमने पोस्टपोन कर दिया अभी, और जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। तो वहीं कोरोना के बढ़ रहे संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी और साथ ही रेलवे, बस, विमान यात्रियों को टिकट के आधार पर कर्फ्यू पास दिए जाएंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मॉल, जिम, स्पा, बाजार और अन्य चीजें बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल 30% उपस्थिति के हिसाब से चल सकते हैं। वहीं शादी समारोह के लिए भी कर्फ्यू पास दिए जाएंगे। तो वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए। और अब बात करते हैं बहुचर्चित गुड़िया केस की, जिसमें आज अहम सुनवाई होने जा रही है। आरोपी नीलू के खिलाफ आज फैसला आ सकता है। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने नीलू को गिरफ्तार किया था। जुलाई 2018 में सीबीआई ने इसे कोर्ट में पेश किया था, चालान पेश किया था। दरअसल नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का ये पूरा मामला है। कोटखाई के जंगल से मिली थी गुड़िया की लाश, ये बहुचर्चित मामला रहा है। तो अब इस पूरे मामले में, शिमला का ये बहुत चर्चित मामला, इस पूरे मामले में आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि आज गुड़िया केस में अहम सुनवाई होने जा रही है। तो आज आरोपी नीलू के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आ सकता है। शिमला का रुख करते हैं सीधे। रणवीर हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। तो रणवीर, लंबा समय हो गया है, फिलहाल आज अहम दिन है, सुनवाई होने जा रही है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ लगता है कि आज हो सकता है?
जी हाँ, देखिए इसमें जो है जब इस आरोपी को 2018 में गिरफ्तार किया गया था, अप्रैल महीने में सीबीआई ने इसे गिरफ्तार किया था, तो उसके बाद जिला और सत्र न्यायालय जो शिमला है वहां पर इसका ट्रायल चल रहा था। आज जिस तरह की कॉज लिस्ट देखी गई है, 18वें नंबर पर यह केस लगा हुआ है जिसमें ऑर्डर ऑब्लिक जजमेंट लिखा गया है, तो इस बात से उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज इसमें जो है कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अगर उसे दोषी करार दिया जाता है तो सजा क्या होगी या फिर कुछ और इसमें फैसला जो है आएगा। सीबीआई ने इस मामले में जो है 2018 में जब इसे गिरफ्तार किया था तो जुलाई 2018 में इस मामले में कोर्ट में जो है चालान पेश किया था। अब देखना होगा कि आज इस मामले में कब तक ये फैसला आ सकता है या कोई और इसमें जो है कुछ और बातें निकल कर आएंगी, क्योंकि पिछली बार जो सुनवाई हुई थी मार्च महीने में उसमें यह कहा गया था कि इस पूरे मामले में जो बहस है वो पूरी हो गई है, अब इसमें जो है जजमेंट आएगा या कोई और आदेश जो है आज अदालत की तरफ से आएगा। देखिए ये मामला जो है 2017 का है, जब 4 जुलाई 2017 को गुड़िया जो है लापता हुई थी। नाबालिग है, 16 साल की लड़की थी और नाबालिग थी, और 2017 में जो है 6 जुलाई 2017 को जो है इसकी रणबीर, तो 2017 से 2021 हो चुका है और बहुचर्चित मामला रहा है, लेकिन फिलहाल आज क्या कोई बड़ा फैसला आता है या फिर नहीं, ये देखना काफी अहम है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुचर्चित गुड़िया केस में आज अहम सुनवाई होने जा रही है और कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। हिमाचल में आज से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। 17 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। निचले इलाकों के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में जो है जो बारिश भी होगी और ताजा बर्फबारी भी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जाहिर सी बात है कि पर्यटकों के चेहरे तो खिलेंगे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ जाती हैं। सीधा रुख करते हैं धर्मशाला का। विचित्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो विचित्र, मौसम का मिजाज फिलहाल कैसा है और क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से कहा गया है आने वाले दिनों के लिए? देखिए अमृत, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि मौसम का जो मिजाज है, अगर आज की अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल मौसम कई इलाकों में जो है वो साफ है और कई इलाकों में जो वो हल्के बादल जो है वो छाए हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक हम आपको बताएं तो अगले एक सप्ताह तक, यानी अगले रविवार तक, अभी तो महज 2-3 दिन बचे हैं इस सप्ताह के, लेकिन अगले रविवार तक जो है वो मौसम बेरुख रहने वाला है। बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई गई है और जो तेज हवाएं हैं उनके भी और तूफान आने की भी संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। आज की अगर बात करें तो आज 60% बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, कहा गया है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊं कि येलो अलर्ट बिल्कुल जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश में। जो ऊपर के इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पर बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। लेकिन इस वक्त की अगर बात कहें, मौसम विभाग की इस तरह की भविष्यवाणी जो है वो इस साल जो है वो कहीं ना कहीं कसौटी पर, जो मानव लोग, जो इंसान है, जो लोग हैं जिनको उम्मीद है, उनकी कसौटी पर ये खरा नहीं उतरी है, क्योंकि बहुत कम बारिश इस बार हुई है। सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है, इसलिए जो है काफी पेयजल का संकट जो है वो गहराने लगा है। लोगों को बारिश नहीं हो पा रही है। हालांकि आज की भी बात करें तो मौसम विभाग ने तो आज तेज आंधी तूफान आने की बात कही थी, लेकिन मौसम कई जगहों पर साफ है, कई जगहों पर बारिश नहीं हो पा रही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो आज अगर कुछ इलाकों में देखें तो हो सकता है कि धर्मशाला की अगर मैं बात करूं तो धर्मशाला में बारिश जरूर हो सकती है दोपहर के वक्त, क्योंकि वहां पर जो है मौसम बेरुख अभी बना हुआ है। और बाकी अगर शिमला की बात करें तो यहां पर टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और यहां पर भी हल्के बादल जो है वो छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावना नजर आ नहीं रही है। लेकिन कल और अगले कल, यानी 2 दिन जो है वो बारिश की संभावना जो है 90% बताई गई है कि 90% बारिश जो वो हो सकती है। और उसके बाद जो है वो अगले सप्ताह यानी बुधवार और वीरवार को भी 90% बारिश की संभावना बताई गई और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो तेज हवाएं चलेंगी। और अगर धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलेंगी और तेज आंधी और तूफान देखते हैं कि क्या होता है, आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो है वो इस वक्त बारिश की सख्त जरूरत है किसानों को, बागवानों को। देखना होगा मौसम का मिजाज कितना बदलता है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना है, तो वहीं मैदानी इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुक्रिया बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आज से पहाड़ों में मौसम का मिजाज जो है वो बदलने जा रहा है और इसका असर मैदानों में भी देखने को मिलेगा।
और बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।